Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shefali. Today we are going to start lecture number 5 of Cell Biology. I hope कि आप सब ने लेक्चर 1, 2, 3 और 4 को अच्छे से देख लिया होगा एंड समझ लिया होगा। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे सेल बायोलॉजी नेम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अभी तक के चारों लेक्चर्स अपलोडेड हैं। वो आप लोग देख लीजिए क्योंकि इस लेक्चर 5 में हम लोग उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है सीखा है उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। So our first question is the concept of omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by option 1 is Rudolf Virchow, option 2 is Theodor Schwann, option 3 is Schleiden and option 4 is Aristotle। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था। आंसर इज रुडोल्फ वर्शाउ। ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है? दैट all cells arise from the pre-existing cells and this was basically the extension of cell theory। cell theory किसने दी थी? शील्डन एंड श्वान ने। एंड यहाँ पे जो एरिस्टोटल है इन्हें हम सब भी जानते हैं दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? इनमें से कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स में डीएनए नहीं होता है? Option 1 is mitochondria and lysosomes. Option 2 is chloroplast and vacuoles. Option 3 is lysosome and vacuoles. Option 4 is nuclear envelope and mitochondria। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है एंड लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल में नहीं प्रेजेंट होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। देन ऑप्शन 3 इज लाइसोसोम। लाइसोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल में भी प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट नहीं है? तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 सही हो गया। देन ऑप्शन 4 न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि लाइसोसोम एंड वैक्यूल दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। Now the next question is which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, इनकरेक्ट है? क्वेश्चन में ये ध्यान दिया करिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। कभी कभी हम एग्ज़ाम टाइम में इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं एंड हमारा बाद में आंसर गलत हो जाता है, तो इस पर ध्यान दिया करिए। So option 1 is outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, proteins and fats। तो ये this is the true statement क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रेजेंट होते हैं विच आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। देन ऑप्शन 2 इज एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे गलत दिया गया है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन नॉट द आउटर वन, तो ये फॉल्स है। देन ऑप्शन 3 इज इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। तो दिस इज ट्रू। इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड करके स्ट्रक्चर बनाती है। क्या आप बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? क्रिस्टा या क्रिस्टी। Now option number 4 is mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes। So this is the true statement। तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। Now the next question is which of the following statements is not correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? So option 1 lysosomes have numerous hydrolytic enzymes। ये ट्रू है बिकॉज लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिनका मेन फंक्शन होता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेंगी, लाइपेजेस लिपिड्स को तोड़ेंगे, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेस
डीएनए को तोड़ेंगे, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, एंड लाइसोसोम को ही हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन ऑप्शन 2 इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। ये भी ट्रू है, एसिडिक पीएच में ही इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी देखी गई है। देन ऑप्शन 3 इज लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ये गलत दिया गया है क्योंकि लाइसोसोम के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। तो ये फॉल्स है, मतलब इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन 3 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, दैट द लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी सही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। गलत, स्पिंडल के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोलस का रोल नहीं होता। देन ऑप्शन 2, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी गलत, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन 3, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। ये भी गलत, डिवाइडिंग सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ऑप्शन 4, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ये सही है, आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। इनके कॉलम 1 में देखिए ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, एंड कॉलम 2 में इनके फंक्शंस हैं। तो कॉलम 1 में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस दिया गया है। अब इनके फंक्शन से मैच करना है हमें। तो देखिए कॉलम 2 में प्रोटीन सिंथेसिस गिवन है, तो प्रोटीन सिंथेसिस किस में होगा, गोल्गी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, या फिर न्यूक्लियोलस में होता है। ऑफ कोर्स राइबोसोम में, तो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। देन सेकेंड इज राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए का सिंथेसिस अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि ये न्यूक्लियोलस में होता है, तो ऑप्शन डी। देन थर्ड इज एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही तभी पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देन ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गोल्गी बॉडी में होता है। तो अब हम इसे ऑप्शन से मैच करते हैं, ए का 4, बी का 3, डी का 2 और सी का 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। एटीपी के सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है। ऑप्शन 1 इज राइबोसोम, ऑप्शन 2 इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 3 इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन 4 इज लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को किसने प्रपोज किया था। ऑप्शन 1 सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन 2 जैकब एंड मोनार्ड, ऑप्शन 3 शील्डन एंड श्वान, ऑप्शन 4 रुडोल्फ हर्शॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगर एंड निकोलसन। 1974 में फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को प्रपोज किया था इन्होंने। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स participates in option 1 respiration in bacteria, option 2 formation of secretory vesicles, option 3 fatty acid breakdown and option 4 activation of amino acid। तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बेसिकली पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 क्या है, रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में तो रेस्पायरेशन मीजोजोम के थ्रू होता है, ना कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। एंड सेकेंड थिंग इज बैक्टीरिया में तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। देन ऑप्शन 2 है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, तो ये सही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एंड ये प्रोटीन सॉर्टिंग में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। देन ऑप्शन 3 फैटी एसिड ब्रेकडाउन, तो ये गलत है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है। एंड आप लोग कमेंट करके बताइए कि फैटी एसिड ब्रेकडाउन
किस सेल ऑर्गेनेल में होता है। देन ऑप्शन 4 एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये भी गलत। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो कॉलम 1 के ऑप्शंस पहले देखिए, पढ़ लीजिए। थाइलेकॉइड्स, क्रिस्टी, सिस्टर्नी एंड क्रोमैटिन। अब कॉलम 2 के ऑप्शंस पढ़ के हम इन कॉलम 1 से मैच करेंगे। ऑप्शन 1 है यहाँ पे डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस में जो डिस्क शेप्ड सैक होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इस तरह के सैक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। नाउ ऑप्शन 2 यहाँ पे है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये होता है क्रोमैटिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं उन्हें हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड देन इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से मैच कर देंगे। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। ऑप्शन 1 विदाउट सेल वॉल, ऑप्शन 2 विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन 3 विदाउट न्यूक्लियस एंड ऑप्शन 4 अंडरगोइंग डिवीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। प्रोटोप्लास्ट मतलब एक ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल एक्सक्लूड कर दिया गया, तो वो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पे होता है सिंथेसिस आरएनए की। ऑप्शन 1 न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन 2 राइबोसोम्स, ऑप्शन 3 लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन 4 न्यूक्लियोलस। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस। Then the next question is a cell organelle containing hydrolytic enzymes is option 1 ribosome, option 2 mesosome, option 3 lysosome and option 4 microsome। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 lysosome। Then the next question is one of the major components of cell wall of most fungi is option 1 chitin, option 2 peptidoglycan, ऑप्शन 3 सेलुलोज एंड ऑप्शन 4 हेमीसेलुलोज। तो सेल वॉल फंजाई की किससे बनी होती है, मेजरली काइटिन की बनी होती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो ऑप्शन 1 इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 इज क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन 3 इज लाइसोसोम एंड ऑप्शन 4 इज न्यूक्लियाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर एंड इनर। क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियाई में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स है, तो ये तो गलत हो गए। तो बचा क्या है हमारा, लाइसोसोम, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन से जो बाउंडेड होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन 1 राइबोसोम, ऑप्शन 2 न्यूक्लियस, ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, अच्छा ये तो हो गया ना, न्यूक्लियोलस। देन आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर। ऑप्शन 1 इज ग्रेना, ऑप्शन 2 इज स्ट्रोमा लैमेली, द ऑप्शन 3 इज स्ट्रोमा एंड ऑप्शन 4 इज क्रिस्टी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स। यहाँ किसकी बात हो रही है, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स की, ये यहाँ पे थाइलेकॉइड की बात हो रही है। एंड इन थाइलेकॉइड्स के बंडल्स को, स्टॉक्स को जब मिलाते हैं
तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following structures is not found in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि पाया नहीं जाता? ऑप्शन 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन 2 न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन 3 राइबोसोम एंड ऑप्शन 4 मीसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम्स भी होते हैं, मीसोसोम भी होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता। मीसोसोम में ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है? तो ऑप्शन 1 मीसोसोम, ऑप्शन 2 वैक्यूल, ऑप्शन 3 राइबोसोम एंड ऑप्शन 4 लाइसोसोम। तो मीसोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इनफोल्डिंग से बना होता है, तो ये तो होगा नहीं। देन वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये भी गलत होगा। देन राइबोसोम में किसी भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन राइबोसोम हो जाएगा। देन लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलुलर ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन्स आर। इनमें से कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन 1 लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 न्यूक्लियाई, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए ऑप्शन 1 में देखते हैं तो लाइसोसोम में प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, गोल्गी में भी प्रेजेंट होती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ऑप्शन 2 क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन 3 में भी राइबोसोम है एंड ऑप्शन 4 में भी राइबोसोम है। यहाँ ER में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट होती है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which structures perform the function of mitochondria in bacteria? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है तो उसका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन 1 न्यूक्लियोइड, ऑप्शन 2 राइबोसोम्स, ऑप्शन 3 सेल वॉल, ऑप्शन 4 मीसोसोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीसोसोम। देखिए अगर ये सेल है, आउटर मेम्ब्रेन इसका ये मान लीजिए ये दिस इज द सेल वॉल एंड सेल वॉल के अंदर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मानिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे हम मीसोसोम बोलते हैं। तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया ये मीसोसोम ही होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन 1 अ बॉटनिस्ट, ऑप्शन 2 अ zoologist, ऑप्शन 3 अ बॉटनिस्ट एंड अ zoologist एंड ऑप्शन 4 साइकोलॉजिस्ट। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? शील्डन एंड श्वान ने, हमें पता ही है। शील्डन वॉज अ बॉटनिस्ट एंड श्वान वॉज अ zoologist। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is not considered as a part of the endomembrane system? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन 1 लाइसोसोम, ऑप्शन 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन 3 पेरोक्सीसोम एंड ऑप्शन 4 वैक्यूल। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरोक्सीसोम, क्योंकि पेरोक्सीसोम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसिडर नहीं किए जाते। लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं एंड वैक्यूल भी होते हैं। इनके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, न्यूक्लियर एनवेलप ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर किए जाते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? Option 1 is plasma lemma, option 2 is plasmodesmata, option 3 is plastoquinone and option 4 is endoplasmic reticulum। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सेल के बीच में पाया जाता है
and it plays its role in the transport pathway. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। एंड ये किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल्स में होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते ये। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड आज हम लोगों ने करीब 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है अगर आपके पास तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।